नवंबर 2024 को सुबह सुबह की बात है। पत्नी घर से बाहर रोते बिलखते चिल्लाते हुए निकलती है। जब उसका रोना सुनते हैं तो आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसके घर जाकर देखते हैं तो उसका पति लहूलुहान अवस्था में बिस्तर पे पड़ा था। उससे पूछा जाता है कि क्या हो गया, तो बोले रात में तो ये अच्छे सोए थे, रात में किसी ने इनकी हत्या कर दी। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है क्योंकि वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक फौजी था, सोल्जर था। लेकिन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर इस व्यक्ति की हत्या कौन कर सकता है। ये तो यहाँ रहता भी नहीं और आसपास के लोगों का यही कहना था कि ये आदमी इतना सज्जन था, किसी से दुश्मनी होने का सवाल ही नहीं होता। पुलिस को सूचना दी जाती है। अब आगे की जानकारी के लिए आगे वीडियो में बने रहिए कि उसकी किसने हत्या की, क्यों हत्या की। शायद सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये जो सच्ची घटना है ये है पंजाब के अमृतसर की। बात है 20 नवंबर की सुबह सुबह। पत्नी रोते हुए जब बाहर आती है कि उसके पति की हत्या हो गई है, पुलिस को बुलाया जाता है। एक तरफ पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है और रिपोर्ट में ये निकल कर आता है कि पहले उसका तकिए से मुंह दबाया गया है और उसके बाद चाकू से गले में वार करके उसकी हत्या कर दी गई है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। जो जिसकी मौत हुई थी उसका नाम था सुखविंदर सिंह, जो कि एक फौजी था। 10 नवंबर को ही वो अपने घर आया हुआ था अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताने, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा वीडियो कॉल करके रोती रहती थी कि मैं अकेली हूँ, आप कब आओगे मुझसे मिलने, मेरे साथ रहने। और इसीलिए पति 10 दिन पहले ही छुट्टी लेकर आया था। किसी को अंदेशा ही नहीं था, पूरा गांव परेशान था कि आखिर इसकी हत्या कौन कर सकता है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। घर से थोड़ी ही दूर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस उसे खंगालती है तो पता चलता है कि 19 नवंबर की रात लगभग 11:30 से 12 बजे के आसपास दो आदमी उस घर के अंदर घुसते हैं। दोनों आदमियों ने अपना जो फेस है वो कवर करके रखा था। घर के अंदर जाते हैं और लगभग आधे घंटे के अंदर ही वो घर से बाहर भी निकल जाते हैं। पुलिस पहले तो आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं पहचानते इन आदमियों को। उसके बाद पुलिस सीधे पत्नी को पकड़ने की कोशिश करती है, पत्नी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन साथ ही परिवार वाले जो पत्नी के मायके वाले होते हैं, साथ ही अड़ोसी पड़ोसी सभी बहुत विरोध करते हैं। पुलिस के ऊपर लांछन भी लगाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आपको आरोपी लड़के दिख रहे हैं तो आप उन्हें जाकर पकड़िए, पत्नी को क्यों पकड़ रहे हैं। एक तो बेचारी के पति की मौत हो गई है, ऊपर से आप उस पे ही शक कर रहे हैं। लेकिन पुलिस थी, पुलिस को अपना काम तो करना ही था। पुलिस पत्नी को अरेस्ट करती है और लेकर पुलिस स्टेशन में बिठाती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। रोती है पत्नी, चिल्लाती है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अपनी तरीके से जो भी वो बोल सकती थी वो बोलती है। लेकिन पुलिस को पूरा यकीन हो चला था कि रात में अगर घर का दरवाजा खोला गया है और घर में पति पत्नी के अलावा कोई नहीं था, पति की हत्या हुई है, पत्नी जिंदा है, तो मतलब पत्नी ने ही दरवाजा खोला है। और जब थोड़ी सख्ती की जाती है तब वो अपना गुनाह कबूल करती है और कहती है हाँ, मैंने ही मेरे पति की हत्या की है, वो भी मेरे दो प्रेमियों के साथ में। पुलिस वाले भी हैरान थे कि एक फौजी की पत्नी ऐसे कैसे निकल सकती है। अब पूरी कहानी बताती है। जो पत्नी होती है उसका नाम होता है जसविंदर कौर। जसविंदर और सुखवीर सिंह की शादी को लगभग 3.5 से 4 साल तक का वक्त ही गुजरा था। जसविंदर कहती है कि जब मेरी शादी एक फौजी से हुई थी, मैं बहुत खुश थी। बहुत सारे सपने देखे थे मैंने, क्योंकि फौजियों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती और उसी तरीके से मेरे पास भी कोई कमी नहीं थी। मैं शादी करके ससुराल आती हूँ, कुछ वक्त हम साथ में रहते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद सुखविंदर की छुट्टी समाप्त हो जाती है और वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। अब मेरी नई नई शादी हुई थी, वो ड्यूटी पर चले जाते हैं, मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। मुझे भी अपनी जो इच्छाएं थी, जो मेरी ख्वाहिशें थी, जो भी हमको रिलेशन की इच्छाएं थी,
वो मेरी पूरी नहीं हो पाती हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं अब कई बार सुखविंदर को पहले कॉल भी करती हूँ कि आप आ जाओ, लेकिन सुखविंदर कहते हैं कि फौज से इतनी जल्दी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है और मेरा आना अभी पॉसिबल नहीं है। जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी मैं ज़रूर आऊँगा। तभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। पैसे तो मेरे पास बहुत थे, लेकिन मुझे खुश नहीं थी मैं। मैं घर में अकेली रहती थी। मेरे जो ससुराल है, वो मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर वो लोग अलग रहते हैं और हमारा अलग घर था। इसी तरीके से वहीं पर थोड़ी दूर में रहने वाला एक कुलवंत सिंह, आते-जाते मैं कहीं निकलती थी तो मुझ पे बहुत नज़र रखता था, मुझे देखता रहता था। और तभी मुझे फेसबुक पर एक दिन उसका प्रोफ़ाइल दिखा, मैंने उसको मैसेज किया और इस तरीके से कुलवंत और मेरे बीच में बात होने लगी। नंबर हमने एक्सचेंज किए, उसके बाद व्हाट्सएप चैट होने लगी और धीरे-धीरे हम दोनों काफ़ी करीब आ गए, हम दोनों में प्यार शुरू हो गया। और अब मैं उसके साथ पूरी तरीके से फिजिकल रिलेशन में आ गई थी, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती थी, किसी का रोक-टोक नहीं था, पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मेरी जब मर्ज़ी होती थी मैं उसके साथ घूमने जाती, फिरने जाती, अय्याशी करती, होटल में खाना खाने जाती। कई बार हम होटल में रुक कर भी अपना रिलेशन बनाते, या मतलब मन मर्ज़ी की मेरी ज़िंदगी थी और मैं अपनी लाइफ़ में बहुत खुश थी। तभी थोड़े ही वक्त बाद, जो कि एक कुलवंत सिंह का दोस्त था, कुलवंदर सिंह, उससे मेरी मुलाकात होती है और वो भी मुझे पसंद करने लगता है, मैं भी उसे पसंद करने लगती हूँ और थोड़े ही समय की बातचीत के बाद उससे भी मेरी दोस्ती हो जाती है, दोनों से हमारे अवैध संबंध हो जाते हैं। हालांकि मेरे दोनों प्रेमियों को पता था कि मैं उन दोनों प्रेमियों के साथ रिश्ते बनाती हूँ, संबंध बनाती हूँ और दोनों ही मेरे प्रेमी हैं और शादीशुदा हूँ, ये तो सबको ही पता था। हालाँकि मैं जो सुखविंदर सिंह है उसको मैं दिन में कम से कम 4 से 5 बार कॉल करती थी, वीडियो कॉल करती थी और उसको कभी मैंने ये एहसास नहीं होने दिया कि उसके बिना मैं खुश हूँ या मेरा किसी से कोई संबंध है। मैं जब भी उसे फ़ोन करती थी हमेशा रोती रहती थी कि आप कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आती है। लेकिन मैं इधर अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। तभी लगभग 10 नवंबर को जो सुखविंदर सिंह है वो छुट्टी लेकर मुझे सरप्राइज देने के लिए आते हैं। मुझे बताते नहीं है कि मैं गांव आ रहा हूँ। मैं मेरे दोनों प्रेमियों के साथ अपने घर में अपने कमरे में रिलेशन बनाई थी। उसके बाद हम दारू पार्टी, स्नैक्स, चिकन पार्टी कर रहे थे, सब खा पी रहे थे। तभी अचानक गेट की बेल बजती है। लगभग 10 से 11 बजे का समय था। मैं जब जाकर गेट खोलती हूँ तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मेरे सामने मेरा पति सुखविंदर सिंह खड़ा था। सुखविंदर सिंह मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लाया था, क्योंकि वो मुझे सरप्राइज देने के मूड में था कि मैं उसको अचानक से देखकर खुश हो जाऊंगी। और उसके बाद मुझे गले लगाता है और हम घर के अंदर घुसते हैं। सुखविंदर अपने कमरे में जाता है सामान रखने के लिए और वहां जाकर देखता है कि मेरे दोनों प्रेमी सिर्फ अंडरवियर और बनियान में बैठे हुए हैं, शराब की बोतलें रखी हुई हैं, खाने पीने का सामान रखा हुआ है। और जैसे ही वो देखता है वो आग बबूला हो जाता है। उसके गुस्से का कोई लेवल ही नहीं था, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, गाली-गलौज होता है, उन दोनों को मारकर भगाता है घर से और उसके बाद मुझे भी बहुत मारता है, बहुत पीटता है, बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें करता है। हालाँकि मैं उसको बोल रही थी कि वो सिर्फ़ मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन सुखविंदर को यकीन हो गया था, क्योंकि वो जिस हालत में थे और मेरे कमरे की जो हालत थी उसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि ये सिर्फ़ दोस्त नहीं हो सकते, दोस्त से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। और इस तरीके से उस दिन से मेरे ज़िंदगी में पाबंदियाँ शुरू हो गई। उस दिन से सुखविंदर ने मेरा फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद करवा दिया। वो हर वक़्त मेरा मोबाइल चेक करता रहता था। साथ ही सुखविंदर ये भी कह रहा था कि अब वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा उसी के साथ। अब उसे अय्याशी करने का कोई मौका नहीं देगा। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि छुट्टियाँ खत्म होगी तो ये चले जाएँगे। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि इनकी छुट्टियाँ भी खत्म हो गई हैं और ये गए भी नहीं, तो मैं यकीन हो जाता है कि अब ये नहीं जाएँगे। यानी कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। मैं किसी तरीके से चोरी-छुपे अपने बॉयफ्रेंडों से संपर्क करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि अब क्या करें? ये तो जा नहीं रहे हैं, अब हमारी ज़िंदगी का क्या होगा? तभी मेरे बॉयफ्रेंड कहते हैं कि क्यों ना एक काम करें,
ये मर जाएगा तो तुम्हें पैसों की तो कोई कमी होगी नहीं, क्योंकि पेंशन आएगी, उसके रिटायरमेंट में काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। जैसे उसकी अगर हत्या हो जाएगी उसमें भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो पैसों की तो तुम्हारे पास कोई कमी आएगी नहीं, इसलिए तुम्हारे पति को मार देते हैं, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से लाइफ टाइम गुजार सकते हैं। और पत्नी को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो एग्री कर लेती है। और तभी ये लोग प्लान बनाते हैं। 19 नवंबर की रात को पत्नी गेट खोलकर सो जाती है, क्योंकि सुखविंदर और जसविंदर के बीच में इतना सब कुछ हो गया था, तो इसलिए वो साथ में नहीं सोते थे। जसविंदर जहाँ रूम में सोती थी, वहीं सुखविंदर जो घर के बाहर जनरली गांव में बना होता है ओटला टाइप, जो ऊपर से छत होती है, या यूं कहे कि हॉल, जो खुला हॉल होता है, वहां पे लेटा हुआ था। वो गेट खोलकर सोती है, तभी वो दोनों प्रेमी घर के अंदर आते हैं, वो भी शामिल होती है। और पहले पत्नी अपने पति जो कि सो रहा था, तकिए से उसका मुंह दबाती है और उसका एक प्रेमी चाकू से उसके गले में वार करता है। और इस तरीके से वो तीनों मिलकर फौजी सुखविंदर सिंह की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद वो दोनों आराम से निकल जाते हैं। रात का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। जसविंदर आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। पति की लाश दूसरे कमरे में पड़ी हुई थी। और जब सुबह होती है तो गेट खोलकर रोते हुए बाहर जाती है और ये सब नाटक ड्रामा शुरू करती है। तो दोस्तों, फिर से एक अवैध रिश्ता, फिर से एक नाजायज रिश्ता एक पूरे भरे परिवार की जिंदगी तबाह कर देता है। दोस्तों, आप सभी लड़कियों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी फौजी से शादी करना चाहती हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, आपका माइंड सेट तैयार करके रखें कि आपका पति आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता है। फौजियों का फर्स्ट कर्तव्य होता है देश के लिए करना, आप उसके बाद आते हो। अगर आप ऐसा जिंदगी जीने के लिए तैयार हो तो ही आप लोग फौजियों से शादी कीजिए, वरना मत कीजिए। क्योंकि ये हक किसी को भी नहीं है कि आप किसी के बेटे, किसी फौजी की जान ले सके। आपके लिए भले ही इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, जैसे इस पत्नी के लिए उसके फौजी की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन हमारे देश के लिए वो फौजी एक बहुत बड़ा प्राउड का मोमेंट होता है, एक हमारा रक्षक होता है। आपको कैसी लगी हमारी आज की सच्ची घटना और इससे आपने क्या सीख ली, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।